Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So this is English Reader 7 by Vani Publications. Let's start chapter number 4, and the chapter 4 is Nanny. So start reading. Come, buy my flowers, fresh flowers and fair. आओ मेरे फूल खरीदो, ताजे और सुंदर फूल. कम आओ, बाय माई फ्लावर्स, मेरे फूल खरीदो. प्लीज मैडम, कृपया मैडम, बाय अ नाइस बंच ऑफ फ्लावर्स, एक सुंदर फूलों का गुच्छा खरीदो. वेरी प्रिटी वंस मैडम, मैडम ये बहुत प्रिटी हैं. प्लीज सर, डू हैव सम फ्लावर्स. प्लीज श्रीमान, कृपया श्रीमान, कुछ फूल खरीदिए, अच्छे और ताजे. मिस, प्लीज लुक, कृपया देखिए. तो इस तरह से एक बच्ची सड़क के किनारे फूल बेच रही है. Thus spoke or sometimes sung a little girl of perhaps 9 years, holding in her hand a neat small basket, on the top of which laid a clean white cloth to shade from the sun the flowers which she praised so highly, and a little bunch of which she presented to almost every passerby in the hope of finding pennies. So ऐसा बोलकर या गाते हुए एक छोटी बच्ची शायद 9 साल की अपने हाथ में एक छोटी सी टोकरी पकड़े हुए, जिसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ है. किस लिए? टू शेड फ्रॉम द सन, सूरज से बचाने के लिए, सूरज से छाया देने के लिए. उसमें क्या है? फूल. विच शी प्रेज सो हाईली, जिसकी वो बहुत अधिक प्रशंसा करती थी. एंड अ लिटिल बंच ऑफ विच, और एक छोटा गुच्छा. टू विच शी प्रेजेंटेड टू ऑलमोस्ट एवरी पासर बाय इन द होप ऑफ फाइंडिंग पेनीज, जो वो हर एक को, हर एक गुजरते हुए को दिखाती थी. किस आशा में? कि उसे कुछ पेनीज, कुछ सिक्के मिल जाएंगे. While one had passed rudely, उनमें से एक बहुत ही रूखी तरह से वहां से गुजर गया. Another had looked at her young face, दूसरे ने उसके छोटे चेहरे को देखा. And smiled, और मुस्कुराया. Another had said, दूसरे ने कहा, What a nice child, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी बच्ची है. But no one had taken the flowers, लेकिन किसी ने भी फूल नहीं लिए. And left the penny or the half penny that was to pay for them, और ना ही एक पेनी या आधी सिक्का भी नहीं छोड़ा कि वो उसका दाम दे सकें. मतलब किसी ने भी उसके फूल नहीं लिए. The little girl, वो छोटी लड़की, as if accustomed to all this, उन सबको ऐसे अरेंज करती थी. Only arranged again the pretty nosegays that had been messed up in the hope of selling them. वो क्या करती थी? बार बार उन फूलों को अरेंज करती थी, टोकरी में व्यवस्थित करती थी, जो कि अस्त व्यस्त हो जाते थे जब वो उन्हें बार बार गुजरते हुए राहगीरों को दिखाती थी. एंड स्टार्टिंग अगेन इन हर प्रिटी सिंगिंग टोन, और दोबारा से एक प्यारी सी गाने की आवाज़ में शुरू हो जाती थी. कम आओ, बाय माई फ्लावर्स, मेरे फूल खरीदो. फ्लावर्स फ्रेश एंड फेयर, फूल जो कि ताज़े और सुंदर हैं. योर फ्लावर्स आर सैडली विदर्ड माई लिटिल मेड, तुम्हारे जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो मुरझाए हुए हैं मेरी प्यारी छोटी बच्ची. सेड अ काइंड लुकिंग जेंटलमैन, एक दयालु दिखने वाले सज्जन ने कहा. हु वॉज बाइंग सम वेजिटेबल्स एट अ स्टॉल नियर हर, जो उसी के पास एक स्टॉल पर क्या खरीद रहा था? सब्जियां खरीद रहा था. ओ सर, अरे श्रीमान, आई हैव फ्रेश वंस, मेरे पास ताज़े हैं. हेयर, यहाँ. सर, प्लीज लुक, श्रीमान कृपया देखिए. एंड द चाइल्ड लिफ्टेड अप द कवर ऑफ हर बास्केट, और उस बच्चे ने अपनी टोकरी का कवर हटाया. एंड ड्रू फ्रॉम द वेरी बॉटम, और बहुत नीचे से, अ बंच ऑफ ब्लॉसम्स ऑन
which the dew of morning still rested. एक फूलों का गुच्छा निकाला जिन पर अभी भी सुबह की ओस की बूंदें शेष थी, मतलब बिल्कुल फ्रेश. प्लीज सी, कृपया देखिए. श्रीमान, अ प्रिटी रोज, एक सुंदर गुलाब. सर, एंड अ बंच ऑफ जैस्मीन, और जास्मीन के फूलों का गुच्छा. सर, एंड ऑल फॉर 1 penny. श्रीमान, और ये सब कुछ सिर्फ 1 penny में. द ओल्ड लेम वेजिटेबल सेलर सेड, उस बूढ़े सब्जी विक्रेता ने कहा, यू विल मेक अ ऑनर टू बाय हर फ्लावर्स. आप उसके फूल खरीद कर एक उस पर दया करेंगे. सर, शी हैज गॉट नो मदर और फादर. इसकी ना माँ है और ना पिता है. मे गॉड हेल्प हर, भगवान इसकी रक्षा करे. एंड शी वर्क्स फॉर हर सिक ग्रैंड मदर, और ये अपनी बीमार दादी के लिए काम करती है. पुअर चाइल्ड, बेचारी बच्ची. सेड द जेंटलमैन, उस सज्जन ने कहा. नाउ लिटिल वन, गिव मी 3 नाइस नोज़गेज एंड हियर इज 6 pence फॉर यू. तो छोटी बच्ची, मुझे 3 अच्छे से गुच्छे दो और ये तुम्हारे लिए 6 pence. With delight sparkling in every feature of her face. उसके चेहरे के हर भाव पे वो जो चमक थी, कलर ऑफ हर फेस चेंज टू क्रिम्सन ऑन विद जॉय. उसके चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो गया था खुशी से. द लिटिल फ्लावर गर्ल रिसीव्ड इन वन हैंड द अनयूजुअल पीस ऑफ मनी. जो छोटी फूल बेचने वाली बच्ची थी, उसके हाथ में अप्रत्याशित धन था, मतलब उसने सोचा नहीं था कि उसको इतना धन मिलेगा. एंड सेटिंग हर बास्केट ऑन द ग्राउंड, अपनी टोकरी को जमीन पर रखकर बिगेन क्विकली टू पिक आउट नियरली हाफ इट्स कंटेंट फॉर द प्राइस ऑफ द 6 pence. उसने अपनी टोकरी में से कम आधा जो सामान था, जो माल था, वो निकाल दिया ताकि 6 pence के बराबर वो सामान दे पाए. बट द जेंटलमैन स्टॉप्ड हर, लेकिन उस सज्जन ने उसे रोका. एंड टेकिंग अप 3 bunches ऑफ द फ्लावर्स, और फूलों के 3 bunch ले लिए. विच वर नॉट द फ्रेश, जो कि फ्रेश नहीं थे, ताजे नहीं थे. और कहा, हियर दीज आर 3, यहाँ ये 3 हैं. कीप द रेस्ट फॉर अदर कस्टमर, बाकी के तुम दूसरे ग्राहकों के लिए रख लो. बी अ गुड चाइल्ड, अच्छी बनो. प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो. एंड सर्व हिम, और उसकी सेवा करो. एंड यू विल फाइंड नो डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, और तुम देखोगी कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं हैं. ही इज द फादर ऑफ द फादरलेस, जिनका पिता नहीं है वो ही उनका पिता है. एंड सो, और ऐसा कहकर ही वेंट अवे, वह चला गया. एंड द फ्लावर गर्ल without an order turned to the old vegetable seller and cried. और जो फूल बेचने वाली लड़की थी, विदाउट एन ऑर्डर, मतलब अपनी बास्केट को समेटे बिना, उस बूढ़े सब्जी विक्रेता की तरफ मुड़ी और कहा, 6 pence, a whole 6 pence and all at once. पूरे 6 pence, और वो भी एक साथ. What will grandmother say now? अब दादी क्या कहेंगी? See, देखो, opening her hands, उसने अपना हाथ खोला. She showed it to her neighbor. उसने उसे अपने पड़ोसी को दिखाया जो कि सब्जी विक्रेता था. cried the old man. वो old man चीखा as he came nearer to her, और उसके पास आया. what is this? ये क्या है? You have 26 pence. तुम्हारे पास तो 26 pence हैं. This is a half sovereign. ये आधा सोवर्जियन है. 26 pence? 26 pence? What? क्या? The gentleman had said that there is 6 pence for me, said the child. उस सज्जन ने तो कहा था कि मेरे लिए 6 pence हैं. Because he didn't know his mistake. क्योंकि उसे उसकी गलती का नहीं पता. Replied the other. दूसरे आदमी ने जवाब दिया, I saw him taking the pence out of his waistcoat pocket without looking. मैंने उसे अपने कोट की जेब से बिना देखे हुए सिक्के निकालते हुए देखा था. ओह, what shall I do? cried the little girl. अब मैं क्या करूं? Why? You must keep it.
क्यों, तुम्हें इसे रखना चाहिए। बी श्योर, निश्चित ही। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। गिव इट योर ग्रैंड मदर, इसे अपनी दादी को दो। शी नोज व्हाट टू डू विद इट, उसे पता है कि इनके साथ क्या करना है। तो वह जो सज्जन व्यक्ति था उस लड़की की मदद करके चला गया। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। अकस्टम्ड, अभ्यस्त होना। जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति। नॉसगेज, सुगंधित फूलों का गुच्छा। जैस्मीन, चमेली का फूल। लेम, लंगड़ा। विदर्ड, सूखे। एंड क्राइम, सुर्ख लाल। So let's go ahead. Now answer the following questions briefly. So children, the first question is, what did she use to speak in order to sell her flowers? She used to speak in order to sell her flowers. Come buy my flowers, fresh and fair. Now, what did people around Nanny think of her? The people around Nanny think of her that she is a young child, she is pretty child, someone looked at her rudely, okay, but no one bought the flowers. How did the vegetable seller help Nanny in selling her flowers? So, vegetable seller helped Nanny in selling her flowers by requesting that gentleman that he should buy Nanny's flowers. Now the fourth question, do you think the gentleman gave Nanny the money by mistake on purpose? Why? So children, the answer of this question you will give yourself. Now vocabulary and appreciation part is, complete the following sentences with the words given below. John plays the flute in concerts. He is a flautist. Okay, so you will write here flautist. So now Andy looks after a museum. He is a curator. Okay, Tina hosts a television show. She is an anchor. And these two you will do yourself. Now the exercise B, add the appropriate suffix to each of these words to make adjectives from the given suffixes full, able, able, less, if, y, en, ly and ic. So the first one is progress, so it will be progressive. Wood, woody. Okay, gold, golden. Soul, soulful. Okay, select, selective. Home, homely. Cloud, cloudy. Okay, so children, these all you will do yourself. Now language input. Rewrite these sentences replacing the underlined words with single words. Make whatever other changes that are needed. So यहाँ जो underlined words हैं उनकी जगह हमें एक word देना है. Okay, be full of care when you cross the road. So we can write here be careful when you cross the road. I pricked my finger on that rose bush which is full of thorns. So ये लाइन यहाँ पर सेम आ जाएगी. I pricked my finger on that thorny rose bush.
Now these two you will do yourself. She is a worker who is able to perform her duties well. So you can write here, she is a worker who always performs her duty well. Suhana always shows courtesy towards her elders. Suhana is a courteous girl towards her elders. Now write the plural of these nouns. So radio, radios. Country, countries. Half, halves. Life, lives. Roof, roofs. Knife, knives. Okay. So children, these all 6 plural you will write yourself. Now update your skills. Match the pictures with the given name of the flowers. So children, here are some picture of flowers. Okay, you can see here. Now you will match according their name. This is Hindi translation of your chapter, which will be read by you. Okay, so let's start. आओ मेरे फूलों को खरीदो, ताजे फूल और सुंदर, आओ मेरे फूलों को खरीदो। कृपया मैडम फूलों का एक सुंदर गुच्छा खरीद लो। बहुत सुंदर है मैडम, कृपया श्रीमान कुछ फूल ले लो। अच्छे ताजे मिस, कृपया देखो। इस प्रकार बोलती थी या कभी कभी गाती थी। शायद 9 साल की एक छोटी लड़की एक साफ छोटी टोकरी अपने हाथ में पकड़े, जिसके ऊपर धूप से बचने के लिए एक साफ सफेद कपड़ा पड़ा था। फूल जिनकी उसने इतनी अधिक प्रशंसा की थी और एक छोटा गुच्छा जिसको उसने लगभग प्रत्येक राहगीर को धन पाने की आशा में दिखाया। जबकि कोई बेरुखी से गुजर गया, दूसरे ने उसके युवा चेहरे को देखा और मुस्कुराया। दूसरे ने कहा था कितनी अच्छी बच्ची है, लेकिन किसी ने फूल नहीं लिए और एक सिक्का या आधा सिक्का नहीं दिया। सो चिल्ड्रन, इसी तरह से आप ये पूरा हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ओके, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So here we end this chapter. I hope that you have understood it clearly. Thanks for watching. God bless you.